बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो है वो बनाएंगे आप लोगों के साथ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं इसकी फ्राइंग, इसका डो, सब कुछ जो है वो डिटेल के साथ बताऊंगी। ज़रा बराबर अगर गलती की तो फिर आपके समोसे ऐसे नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके लिए जो फिलिंग है वो बनाने जा रही हूँ। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप आलू से करना चाहें। मैं इसको कीमे से कर चुकी हूँ। जब कभी भी इसको मैंने बनाया है तो मैंने इसकी फिलिंग कीमे से की है। तो 2 से 3 टेबलस्पून के अंदर मैंने एक छोटे साइज़ के प्याज को ट्रांसपेरेंट किया। ट्रांसपेरेंट होने के बाद उसमें मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ ताज़ा लहसुन जो है वो डाला, और जब उसका कच्चापन कदर ख़त्म हुआ तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये कीमा, जो कि बीफ है और वो है 250 ग्राम। तो 250 ग्राम कीमा डाल लेने के बाद इसका कलर जब तब्दील हो जाएगा, यानी जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले कि जिसमें 1 टीस्पून मेरे पास है धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चें। डिस्क्रिप्शन रेसिपी कार्ड पर से सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसको नोट कीजिएगा। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर वो भी डाला नमक। तो वो आप लोग टू टेस्ट जो है डालेंगे। अच्छी तरह से भुना, आधा कप पानी शामिल किया। जब ये पानी इसका खुश्क हुआ, कीमा गल गया, तो हमारी फिलिंग जो है वो रेडी हो गई। तो अब हम आएंगे इसके डो की तरफ। तो डो के लिए आप लोगों ने इसको गौर से देखना है। सबसे पहले 5 कप के बराबर मैंने मैदा लिया है, जो मेजरिंग कप होता है उससे, और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून भर के नमक डाला। अब ये मेरे पास टोटल 1.5 गिलास पानी था। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको डाल के गूंद रही हूँ। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है। इसका डो अगर आपसे नरम हुआ या बहुत ज़्यादा सख्त हुआ तो फिर आपके जो समोसे हैं वो ठीक से नहीं बनेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान जो है वो रखें कि डो आपका ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हो, ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो। तो ये आप देख लें, इसको इतना सख्त जो है वो होना चाहिए। ऐसे अंदाज़ा आप लोगों को हो रहा होगा। अब ये जब मैं तकरीबन गूंद चुकी हूँ तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप के बराबर तेल। घी नहीं डालेंगे इस स्टेज पे। 1/4 कप के बराबर तेल मैंने डाल दिया, और तेल डाल लेने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद गूंद लूँगी जब तक कि ये तेल अपने अंदर एब्जॉर्ब ना करे। और जब इसने अपने अंदर तेल एब्जॉर्ब कर लिया तो ये आप लोग देख लें, इसने चिपकना छोड़ दिया और ये डो बिल्कुल रेडी है। आधे घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी ताकि ये थोड़ा सा ठहर जाए। अब 1.5 गिलास पानी में से जितना इस्तेमाल हुआ है ये इतना उसमें से रह चुका है। तो तकरीबन 500 ml के बराबर पानी इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो 300 ml का गिलास होता है और वो थोड़ा सा मज़ीद। अब वो जो डो है, आधे घंटे बाद इसको मैंने 8 बराबर पोर्शंस में तकसीम किया, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। और हर एक पोर्शन के अब मैं बना रही हूँ छोटे छोटे से पेड़े। और ये सारे पेड़े बनाने के बाद इसको मैं छोड़ दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट के बाद मैंने एक पेड़ा उठा लिया और इसको मैं बेलन की मदद से बेल रही हूँ। तो इसकी हमने छोटी छोटी रोटियाँ जो हैं वो बेलनी है। कोशिश करें कि मोटाई इसकी एक बराबर हो, कहीं से पतला कहीं से मोटा ना हो। तो ये एक मैंने बेल लिया, उसको मैंने रखा, फिर सारे मैंने इसी तरह से किए। अब एक रोटी वो मैंने उठा ली और उसके ऊपर मैंने घी जो है वो डाला। तेल नहीं डालेंगे वरना तो वो सारे का सारा बह जाएगा। और जो मेरा घी है वो ना तो बिल्कुल सख्त है ना बिल्कुल नरम है, सेमी सॉलिड इसे होना चाहिए, यानी कदरे नरम कदरे सख्त। तो ये दूसरी रोटी मैंने उसके ऊपर रखी। सारी रोटियां जो हैं तकरीबन वो 4 वो मैं बेल चुकी हूँ। और इसको लेवल में करें ताकि एक के ऊपर दूसरी रोटी फिट वो आ जाए। अब दूसरी रोटी के ऊपर मैंने थोड़ा सा घी चम्मच में आप लोगों ने देख लिया, जितना आपकी रोटी को चाहिए हो तो मैंने वो डाला। मैं एक साथ इसको कर रही हूँ बार बार ताकि एक छोटी और एक बड़ी ना रह जाए। ये मैंने तीसरी रोटी जो है वो रखी। अब इसके ऊपर भी मैं घी जो है 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ये घी मैं उठा रही हूँ और अच्छी तरह से चारों तरफ आपने इस रोटी के ऊपर उस घी को फैलाना है।
अब ये 4 रोटियां मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दी। अब मैं इसको छोड़ दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि इसको रेस्ट मिले। अब जो बाकी के 4 मेरे पेड़े थे तो अब मैं उनको बेल रही हूँ जब तक इन चारों को रेस्ट मिलेगा, तो मैं ये कर लूँगी। और ये इसको मैंने बेल लिया। इसके साथ भी मैंने वही किया कि एक रोटी उसके ऊपर ये हल्का जमा हुआ घी है तो मैंने वो चारों तरफ अच्छी तरह से इसको फैलाना है। कोई कॉर्नफ्लावर वगैरह इसमें नहीं डालना। बस ये हम लोगों ने इसके ऊपर डाल दिया और ये 4 पेड़े, 4 वो और 4 रोटियां ये, तो टोटल मैंने 2 सेट्स जो हैं वो बनाए हैं। अब उसको टाइम मिल चुका था तो उसको मैंने यहाँ पे ले लिया। जो पहले मैंने बनाए थे 4 पेड़े मैंने रखे थे, तो इसको मैं अच्छी तरह से बेल रही हूँ और इसको इतना पतला बेलें जितना कि आप लोग इसको बेल सकें। तो इसको मैं बेल रही हूँ और इतना ये इसको मैं बेल चुकी हूँ। अब ये जो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको गोल कटर से काटें या फिर आप लोग इसको इस तरह चौकोर काटें जैसे मैं काट रही हूँ। तो मैंने इसको चौकोर जो है वो काटना है। तो जो साइड्स थे वो मैंने हटा दिए। आप इसका पेड़ा बना के इससे रोटी बना दीजिएगा और इस तरह से इसको मैंने काट दिया। तो टोटल मेरे 9 समोसे जो हैं वो बन रहे हैं। फिलिंग जो है वो आप लोगों ने इसमें डाल लेनी है, थोड़ी थोड़ी करके डालिए, बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं डालेंगे। अगर समोसा बड़ा है तो उसी हिसाब से फिलिंग डालें, अगर छोटा है तो उसी हिसाब से। अब ये लई है जो आटे और पानी के साथ हम लोग समोसे को सील करने के लिए बनाते हैं। तो फिलिंग के चारों तरफ आपने उस लई को लगाया। अब आपने साइड्स को नहीं दबाना। अगर आपने इसके साइड्स दबा लिए तो फिर आपके लेयर्स नहीं खुलेंगे। ये देखें आप लोग, जब उसको मैंने सील किया लई की मदद से, तो ये जो फिलिंग है इसके आसपास का एरिया में अपनी छोटी उंगली जो है उससे दबा रही हूँ ताकि फिलिंग सील हो जाए, वो बाहर ना निकले। किनारों को मैंने बिल्कुल भी नहीं दबाया। अब हम आएंगे इसके फ्राइंग की तरफ। ये देखें आप लोग, करीब से भी मैंने दिखा लिया। अब आपका तेल जो है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। अगर बहुत ज़्यादा गर्म हुआ ये फ़ौरन से बाहर वाले जो हैं वो सख्त हो जाएंगे, अंदर वाले नरम है। बाहर की ये सख्त परत की वजह से अंदर वाले परत आपके नहीं खुलेंगे। तो इसलिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, कदरे गर्म हो और इसमें आपने इनको डालना है। अगर आपके समोसे फ़ौरन से ऊपर नहीं आ रहे, इट मीन्स आपका टेम्परेचर बिल्कुल सही है। तो एक छोटा सा बॉल इसके अंदर डाल लें। अगर फ़ौरन से ऊपर वो नहीं आ रहा, इट मीन्स आपका टेम्परेचर बिल्कुल सही है। ये देखें, थोड़ी देर के बाद इसको जो वर्क हैं वो खुल रहे हैं और ये सारे एक साथ खुल रहे हैं। बाहर वाले अभी भी कच्चे कच्चे हैं क्योंकि मैंने तेल के टेम्परेचर को सही रखा था। इस तरह से करना ज़रूरी है क्योंकि अगर बाहर वाले फ़ौरन से कलर पकड़ गए, वो सख्त हुए, तो फिर अंदर वाले आपके नहीं खुलेंगे। ये बात जो है वो काबिल गौर है। और जब ये सारे आप लोग निकाल लें, दूसरा बैच डालने से पहले तेल के टेम्परेचर को गिरने दें। जब आपके तेल का टेम्परेचर जो है वो गिर जाए, कदर ठंडा हो जाए, तो फिर आपने नेक्स्ट जो बाकी के समोसे हैं वो डालने हैं। देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत इसकी परतें जो हैं वो खुल चुकी हैं। ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी क्रिस्पी समोसे बन चुके हैं। आप इसको पहले से बना के रख दें, 4-5 घंटे तक भी आप इसको रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। कुछ जो है वो नहीं होता, ये इसी तरह से क्रिस्पी रहेंगे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मुझे सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।